हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ के क्वेश्चन आंसर्स। दिस इज अ वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक एंड इसमें सारे क्वेश्चंस चैप्टर के सीक्वेंस में ही हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, सो क्वेश्चन आंसर्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो डू गो एंड वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो एज वेल। एंड जितने भी वीडियोस मैं बना रही हूँ इन सबके पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको लगता है यू वांट टू डाउनलोड दीज पीडीएफ्स, प्लीज जॉइन द चैनल मेंबरशिप, प्लीज जॉइन मास्टर स्कॉलर क्लास 6 कैटेगरी, देन यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ्स ऑफ साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स। एक बार मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स दिखा देती हूँ। ये इस चैप्टर के नोट्स हैं, इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज अ मिक्सचर? गिव टू एग्जांपल्स। वेरी इजी। मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर इट फॉर्म्स अ मिक्सचर। एग्जांपल आप कोई भी दो चीजें लिख दो जो मिक्स होती हैं। सैंड मिक्स्ड विद सॉल्ट लिख दो, सैंड मिक्स्ड विद शुगर लिख सकते हो, वीट मिक्स्ड विद स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क लिख सकते हो। सो दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन। ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस? हमको जरूरत ही क्यों है? व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट कंपोनेंट्स को क्यों अलग करना है एक मिक्सचर में से? दो चीजें हो सकती है, एक तो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए और एक उस मिक्सचर में से अपने काम की चीज निकालने के लिए। एक बार पढ़ लेते हैं। सो वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, टू रिमूव इम्प्योरिटीज या अनवांटेड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। एग्जांपल, रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स। ऑब्वियसली गेहूं खाओगे, गेहूं के साथ स्टोन्स थोड़ी ना खाओगे। सो यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो, गेहूं में कंकर है तो वो सेपरेट कर रहे हैं। एंड टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। ये अभी हम आगे एक प्रोसेस करेंगे चर्निंग, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कर्ड में से कैसे बटर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये चैप्टर के नोट्स हैं, ये सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन है। इन्हीं के सीक्वेंस में क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, सो हैंड पिकिंग के क्वेश्चंस करेंगे, फिर थ्रेशिंग के करेंगे, फिर विनोइंग के करेंगे, फिर सीविंग के करेंगे, इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, चर्निंग एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। पहला मेथड है हैंड पिकिंग, उसके पर्टेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज हैंड पिकिंग? व्हेन इज इट यूज्ड? सो हैंड पिकिंग क्या है? हैंड से पिक करना। सो इट्स अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड मटेरियल्स फ्रॉम अ मिक्सचर। पिक क्या करेंगे? सॉलिड ही पिक कर सकते हैं ना, लिक्विड थोड़ी ना पिक कर सकते हैं। सो सॉलिड इम्प्योरिटीज को, सॉलिड मटेरियल्स को पिक करना मिक्सचर में से बाय हैंड बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ साइज, कलर एंड शेप। दिस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। ऑब्वियसली साइज डिफरेंट होगा, थोड़ा कलर डिफरेंट होगा, थोड़ा शेप डिफरेंट होगा, तभी तो आप उस impurity को पहचान भी पाओगे। So when is it used? It is used when the impurities are present in small quantities and they can be easily identified and picked by hand. Next question करते हैं। Why is hand picking not always a suitable method of separation? Hand picking हमेशा suitable क्यों नहीं होता? Because ये बहुत ही slow and time consuming process है and ये तभी practical है when the quantity of component to be removed is small. Impurity जो होती है वो small quantity में होनी चाहिए एंड मिक्सचर जो है वो भी स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए। अब ऐसे तो फिजिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि आपके सामने 50 किलो गेहूं हो, उसमें से क्या आप हैंड पिकिंग करके निकाल सकते हो इम्प्योरिटीज? नहीं। सो इट इज नॉट फिजिबल व्हेन द मिक्सचर इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन हो गया। सेकंड करते हैं थ्रेशिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एक थ्रेशिंग पे आ सकता है, विनोइंग पे आ सकता है। सो ये जो आपको दिख रहा है ना इमेज जिस तरह से, जिसमें गेहूं के स्टॉक्स का बंडल लेके ऐसे जमीन पे पीट रहे हैं, दैट इज थ्रेशिंग। मैंने समझाते हुए भी कहा था कि थ से थप्पड़, थ से थ्रेशिंग, तो इस तरह से याद कर लेना, मारना होता है थ्रेशिंग में। ठीक है, सो व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स बाय बीटिंग द बंडल ऑफ स्टॉक ऑन अ हार्ड सर्फेस। ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था वीट का प्रोसेस, कि पहले थ्रेशिंग होती है फिर विनोइंग होती है। नाउ इट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू एनिमल्स और मशीन्स। व्हेन इज इट यूज्ड? इट इज यूज्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज विनोइंग? डिस्क्राइब हाउ इट इज डन यूजिंग अ सूप। अब सूप क्या होता है? ये इमेज देखो। अच्छा, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाएगा आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ सेपरेशन इन दिस इमेज। सो इस मेथड में विंड चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है। सूप, ये बैम्बू ट्रे होती है ना, इसको सूप बोलते हैं। ये कब यूज होता है? जब हमको लाइटर एंड हेवियर कंपोनेंट्स को अलग करना होता है। सो विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर कंपोनेंट्स, in our case we are talking about husk, from heavier components. Heavier component क्या हो गए? Grains, using wind or blowing air. So a traditional bamboo tray या soup is commonly used for this process. इसमें क्या होता है? सूप में
बैम्बू ट्रे में ग्रेन्स डाल देते हैं। फार्मर फिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है एंड ही मूव्स द ट्रे इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। जिस डायरेक्शन हवा चल रही है उस डायरेक्शन में सूप को शेक करता है। इससे क्या होता है, जो लाइटर हस्क होता है, जो हल्का मटेरियल होता है गेहूं में, वो हवा की वजह से आगे ब्लोन अवे हो जाता है एंड जो हेवियर ग्रेन्स है वो यहाँ नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, सो इस इमेज में यू कैन क्लियरली सी जो बहुत हल्का हस्क है वो हवा की वजह से आगे ब्लो अवे हो रहा है और ये जो हेवियर ग्रेन्स है वो नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मीट एंड हस्क? एक्सप्लेन। द मोमेंट आपको ये वर्ड हस्क दिखेगा मीन्स इट इज अ लाइटर कंपोनेंट। यहाँ विनोइंग की बात की जा रही है। ठीक है, सो विनोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्रॉम हस्क। इसको एक्सप्लेन करना है अभी विनोइंग के प्रोसेस को। सो हस्क जो होता है वो हल्का होता है देन व्हीट ग्रेन्स। सो व्हेन द मिक्सचर फॉल्स फ्रॉम द हाइट, विंड ब्लोज अवे द लाइटर हस्क एंड द हेवियर व्हीट ग्रेन्स फॉल डाउन एट द सेम प्लेस। प्लीज राइट इन योर ओन वर्ड्स, डोंट रट्टाफाई। आप विनोइंग की डेफिनेशन अपने माइंड में रखना है फिर यहाँ आंसर लिखना। Now question number 8 is an application based question. Wali is unable to separate husk from rice in a closed room. जैसी husk देखो दिमाग में आ जाना चाहिए, लाइटर मटेरियल है, विनोइंग की बात हो रही है, वो क्लोज्ड रूम में नहीं कर पा रही सेपरेट। हाउ कैन यू हेल्प हर? क्लोज्ड रूम लिखने का इंटेंशन क्या है? दैट बॉस देयर इज नो विंड, देयर इज नो एयर। सो विनोइंग कैसे होएगी बिना विंड और एयर के? नहीं हो सकती। तो आप कैसे हेल्प कर सकते हो? पंखा चला दो। ठीक है, उससे क्या होगा, कमरे में एयर सर्कुलेशन होएगी, उससे वो फिर हस्क को राइस से अलग कर सकती है। इस क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं पूछा गया है बट इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट द नेम। ठीक है, सो विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम हेवियर ग्रेन्स। हाउएवर इन अ क्लोज्ड रूम देयर इज नो विंड, सो वाली विल स्विच ऑन द फैन सो दैट देयर इज एयर सर्कुलेशन या सो दैट द एयर मूव्स एंड देन डू विनोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है इस क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, मैंने सिर्फ सीक्वेंस चैप्टर के हिसाब से रखा है। सो यू हैव टू टेक अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स। रोस्टेड मूंगफली लेंगे एंड अपने पाम्स में रब करेंगे तो क्या होगा, उसका छिलका उतर जाएगा। सो द स्किन ऑफ द पीनट्स कम्स ऑफ एंड देयरफॉर सेपरेटेड फ्रॉम द पीनट्स। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव्ड स्किन फ्रॉम द पीनट्स? अब हमने पीनट का छिलका अलग तो कर दिया, अब उसको सेपरेट कैसे करें? अब ये जो रिमूव्ड स्किन होता है ना, ये बहुत हल्का होता है। सो क्या करेंगे, विनोइंग करेंगे। सो इट्स पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव्ड स्किन एंड द पीनट्स बाय विनोइंग। Why? Because removed skin is much lighter than peanuts. So by blowing air, the lighter skin blows away and the heavier peanut falls down at the same place. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी विनोइंग का क्वेश्चन है। इफ अ पैकेट ऑफ रॉ दलिया इज मिक्स्ड विद सम डस्ट पार्टिकल्स। अब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं क्या इनको हैंड पिक कर सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत बारीक होते हैं, बट दे आर वेरी लाइट इन वेट। सो बिकॉज दे आर लाइट इन वेट आप इसमें विनोइंग कर सकते हो। सो इफ अ पैकेट ऑफ रॉ दलिया इज मिक्स्ड विद सम डस्ट पार्टिकल्स, डू यू थिंक वी कैन सेपरेट these two substances? Yes, we can separate. So if yes, then suggest a method by which the same can be separated. Explain. So we can separate raw dalia mixed with some dust particles by the method of winnowing because raw dalia is heavier and the dust particles are lighter. Winnowing कैसे कर सकते हो आप? In the presence of wind or by blowing air. Let's do question number 12 now. What is a thresher? What are its advantages? अब thresher नाम देखते ही ये नहीं करना है thresher is a machine which is used for threshing. नहीं, नाम thresher है but it is used both for threshing as well as winnowing. ये आपको आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, ये थ्रेशर की है। ये जो मशीन है साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ थ्रेशिंग भी करती है, विनोइंग भी करती है। मतलब स्टॉक्स इसके अंदर डालो तो ग्रेन भी अलग हो जाता है और यहाँ यू कैन सी देयर इज अ विनोइंग फैन। हवा से ग्रेन्स में से हस्क भी अलग हो जाता है। ये देखो हस्क अलग हो रहा है। ठीक है, सो अ थ्रेशर इज अ मशीन यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स एंड हस्क। So basically it's a combination of threshing and winnowing. इससे क्या होता है, obviously time save होता है, labor save होता है and it's much faster than the traditional manual methods. So जब quantity ज़्यादा हो so obviously this is the preferred choice. Next method of separation करते हैं sieving. Sieving को हम हिंदी में बोलते हैं छानना. So what is sieving? When is it used? ये जो आपको आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रही है ये है sieving की। ठीक है, क्या छान रहे हैं? आटा छान रहे हैं। So sieving is the process of separating smaller particles from larger particles
using a sieve. So sieving कब use होता है? When there is a particle size difference. ठीक है, जो छोटे particles है, smaller particles है, वो जो इस छन्नी में छेद होता है उसमें से pass through कर जाते हैं. So smaller particles pass through the holes of a sieve while bigger particles remain on top of the sieve. When is it used? It is used when the components of a solid mixture have different sizes. Obviously अगर सब कुछ ही बारीक होगा और इसके होल्स में से पास थ्रू हो जाएगा तो छनेगा क्या? So when there is particle size difference only then it can be used. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच मेथड इज यूज टू सेपरेट सैंड एंड पेबल्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स. सो कंस्ट्रक्शन साइट में आपने इस तरह का सीन जरूर देखा होगा. ये एक्चुअली क्या है? जो ये चीज है ये एक छन्नी है. दिस एक्ट्स एज अ सीव. इसमें क्या करते हैं, जो सैंड होता है ना उसमें पेबल्स मिक्स्ड होता है, इम्प्योर होता है, तो सैंड को इसके अंदर डाल देते हैं तो सैंड पास थ्रू कर जाता है एंड पेबल्स ठन जाते हैं, वो ऊपर रुक जाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 14. विच मेथड इज यूज टू सेपरेट सैंड एंड पेबल्स एट कंस्ट्रक्शन site? Sieving is used. Next question, question number 15. What is the difference between hand picking and sieving? Difference क्या है दोनों में? Hand picking जो होती है hand से की जाती है, sieving जो होती है sieve से की जाती है. Hand picking is based on the differences in size, color and shape. Sieving is based only on differences in particle size. इसमें कोई ऐसा फंडा नहीं है कलर वलर देखने का. Size different होना चाहिए, एक पार्टिकल जो होना चाहिए वो उस साइज का होना चाहिए कि वो सीव के होल्स में से छन जाए, पास थ्रू कर जाए. ठीक है, सो हैंड पिकिंग इज सुटेबल फॉर स्मॉल क्वांटिटीज ओनली. सीविंग कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज क्वांटिटीज आल्सो. हैंड पिकिंग का एग्जांपल लिख देंगे, रिमूविंग पेबल्स फ्रॉम राइस. एंड सीविंग का एग्जांपल क्या होगा? सिफ्टिंग फ्लावर टू रिमूव ब्रांड. सो ये वाली इमेज जो आपको दिख रही है ये सीविंग की है. ठीक है, इसमें ब्रांड रिमूव हो रहा है एंड प्योर फ्लावर इज पासिंग थ्रू द सीव. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. सजेस्ट अ मेथड टू सेपरेट मेथी सीड्स फ्रॉम राइस फ्लावर. मेथी सीड्स को और क्या बोलते हैं? फेन्यूग्रीक सीड्स. इनको आप राइस फ्लावर से कैसे सेपरेट कर सकते हो? ऑल्सो डू यू थिंक दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स इज इजी? सो मेथी सीड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम राइस फ्लावर बाय सीविंग. देखो चावल का आटा होगा तो चाहे मेथी सीड्स हो चाहे क्यूमिन सीड्स हो, जो राइस फ्लावर होगा वो पास थ्रू कर जाएगा एंड जो मेथी सीड्स होंगे या फॉर दैट मैटर जीरा भी हो अगर मिक्स्ड, सो वो आप सेपरेट कर सकते हो. मेथी सीड्स जो है दे आर लार्जर इन साइज देन राइस फ्लावर पार्टिकल्स. सो राइस फ्लावर विल पास थ्रू द होल्स ऑफ द sieve while methi seeds will remain on the top of the sieve. Next question. Why is it not advisable to sieve wheat flour? अब wheat को हम ऐसे छान तो सकते हैं, but why is it not advisable? Because जो wheat bran होता है, जो छन जाता है, it is rich in fiber and nutrients like iron. So it's always better to remove visible impurities by हैंड पिकिंग. सीविंग खत्म होता है, इवेपोरेशन स्टार्ट करता है. ये इमेज भी आ सकती है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या हो रहा है? नमक बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. अभी पढ़ेंगे. सो व्हाट इज इवेपोरेशन? गिव वन एवरीडे एग्जांपल. इवेपोरेशन क्या है ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है. जर्नी थ्रू द स्टेट्स ऑफ वाटर में तो हमने बहुत अच्छे से किया है. दैट इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर. सो ये कब यूज होता है? मान लो आप एक शुगर सोल्यूशन ले रहे हो. ठीक है, व्हाट इज शुगर सोल्यूशन? उसमें पानी और शुगर मिला हुआ है. ठीक है, शुगर तो पूरा डिसॉल्व हो जाता है ना, सॉल्युबल सब्सटेंस है. अब क्या आप इस पानी में से शुगर को अलग कर सकते हो? शुगर तो उसमें घुल रही है. द ओनली पॉसिबल मेथड इज इवेपोरेशन. ये लो आप ये घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट. एक पानी का ग्लास लेना, उसमें बहुत सारी चीनी या नमक मिला देना. शुगर या सॉल्ट होगा वो तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा. तो जब आप इस ग्लास को धूप में रखोगे ना, सो पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा, शुगर या सॉल्ट जो है वो ग्लास में रह जाएगा. सो इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ solid that has been dissolved in a liquid. आगे हम मेथड करेंगे सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन. वो तब सेपरेशन के लिए यूज होगा जिसमें जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हुआ है. इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए, सॉल्युबल के लिए इवेपोरेशन यूज करेंगे. सो इसका आपने एक एवरीडे एग्जांपल देना है. एवरीडे एग्जांपल है जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं ना हॉट समर्स में, उनमें व्हाइट पैचेस बन जाते हैं. वो व्हाइट पैचेस क्या होते हैं कि जब हम स्वेट करते हैं वो स्वेट इवेपोरेट होता है. सो स्वेट के अंदर ना सॉल्ट्स मिले होते हैं, जो बॉडी के सॉल्ट्स होते हैं, दे आर डिसॉल्व्ड इन स्वेट. सो स्वेट इवेपोरेट कर जाता है, वो सॉल्ट्स पीछे रह जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. हाउ इज सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर? नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड. सो प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज इवेपोरेशन. हाउ इज इट ऑब्टेन्ड? उसके स्टेप्स देख लेते हैं. सी वाटर को लार्ज शैलो पिट्स में इकट्ठा करते हैं.
लार्ज शैलो पिट्स क्या हो गया, पिट मतलब गड्ढा। सो ये जो गड्ढे बने हुए हैं ये बहुत डीप नहीं होने चाहिए, थोड़े शैलो होने चाहिए और बड़े बड़े होने चाहिए। इसमें क्या करो, इसमें सी वाटर इकट्ठा कर दो, तो क्या होगा, ये शैलो पिट्स जो है दे आर एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर. In a few days, water will evaporate completely and a solid mixture which contains salt is left behind. Now, common salt is obtained from this mixture by further purification. ये नहीं कि जो पीछे रह गया वो नमक है खाने में डाल लो, नहीं. This namak needs a lot of purification before you can finally consume it. You can finally use it in your food. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इवेपोरेशन पे बेस्ड है. इन आयुर्वेद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स लाइक रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स और सीड्स आर ऑफन ड्राइड इन द शेड. व्हाई? आयुर्वेद की मोस्टली सारी मेडिसिन जो है वो प्लांट या प्लांट के पार्ट से बनती हैं. सो ये जो फ्लावर्स होता है, ये लीव्स होते हैं, क्या ऐसे ही यूज कर लेते हैं मेडिसिन के लिए? नहीं, इनको पहले ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है धूप में अच्छे से, ताकि प्लांट्स में जो एक्सेस वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए एंड कॉन्सेंट्रेटेड मेडिकल कॉम्पोनेंट्स रह जाए. इससे क्या होता है, जो मेडिसिन की पोटेंसी है ना, पोटेंसी इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. ये अभी हमने व्हाट इज इवेपोरेशन में किया था. हैव यू एवर observed white patches on dark colored clothes you wear during hot summers? How are these patches formed? So yes, white patches are formed on dark clothes due to evaporation of sweat. ये लिखोगे तो आधा नंबर तो सिर्फ इसी का ही मिल जाएगा, ठीक है. So when you sweat क्या होता है, body releases salts. ये salts sweat में dissolve हो जाते हैं and when the sweat evaporates, these salts are left behind on the फैब्रिक. क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, व्हाट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन. सो ये जो पहला फिगर आपको दिख रहा है ये सेडिमेंटेशन का है, दूसरा फिगर जो दिख रहा है आपको ये डिकैंटेशन का है. सेडिमेंटेशन किस लिए यूज होता है, वो इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते. अगर डिसॉल्व हो गए तो इवेपोरेशन यूज होगा. सो सेडिमेंटेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन. एस फॉर सेडिमेंटेशन, एस फॉर सेटलिंग डाउन, ठीक है. ये कीवर्ड्स थोड़े याद कर लो ना तो डेफिनेशन याद आ जाती है. सो सेडिमेंटेशन इज process of settling down heavier insoluble particles at the bottom of a liquid when left undisturbed. अगर आप उसको स्टर करते रहोगे, हिलाते रहोगे, तब वो सेपरेट नहीं होगा, उसको आपको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ना पड़ेगा. फिर क्या करते हैं, ये जो ऊपर लिक्विड हो गया ना, इसको दूसरे कंटेनर में पोर कर देते हैं. दिस इज डिकैंटेशन. सो डिकैंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द लिक्विड आफ्टर सेडिमेंटेशन टू अनदर बीकर. ये जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है, इम्प्योरिटी है, वो इस वाले बीकर में रह जाती है और जो लिक्विड होता है वो दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है. जो सैंड, जो मिट्टी पीछे रह गई है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट या उसको हम सेडिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है. सो द सेटल्ड सॉलिड सेडिमेंट इज लेफ्ट बिहाइंड. एग्जाम्पल क्या होगा, टी लीव्स settle at the bottom of the vessel, sedimentation, and tea is poured out carefully, decantation. ये हम करते कब है, when there is no strainer. अगर छन्नी नहीं है, छन्नी है फिर तो छान लेंगे चाय, सिंपल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23. How can impurities like dust be separated from rice and pulses? अब ये तो आपने घर पे भी देखा होगा, जब चावल बनते हैं या जब दाल बनती है तो उसको पहले भिगोते हैं और फिर पानी को गिरा देते हैं सिंक में. इससे क्या होता है, जो राइस एंड पल्सेस में डस्ट होती है ना, वो पानी के साथ बह जाती है, ठीक है. सो राइस एंड पल्सेस शुड बी सोक्ड इन वाटर. अब दे आर हेवियर, ऑब्वियसली राइस एंड पल्सेस हेवी होते हैं डस्ट से, सो दे विल सेटल एट द बॉटम एंड जो डस्ट है वो फ्लोट करेगा एट द टॉप ऑफ द कंटेनर. ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह के होते हैं. सो अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, चाहे कुछ भी आ जाए क्वेश्चन, आप कर सकते हो. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज फिल्ट्रेशन, हाउ इज फिल्टर पेपर यूज्ड टू फिल्टर मडी वाटर. फिल्ट्रेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स यूजिंग अ फिल्टर पेपर. ये यूजिंग ऑफ फिल्टर पेपर लिखना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है. द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इनटू अ कोन शेप. सो ये जो कोन है ये फनल है, इसके अंदर ये जो पेपर आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द फिल्टर पेपर, ठीक है. फिल्टर पेपर को कोन शेप में फोल्ड करते हैं, फनल के अंदर डाल देते हैं, फिर इसके अंदर मडी वाटर पोर करते हैं. जब इस फनल के थ्रू मडी वाटर पोर करोगे ना, सो साफ पानी निकल आएगा और जो मिट्टी है वो ये फिल्टर पेपर रोक लेगा. सो द कोन इज प्लेस्ड इनसाइड अ फनल, देन मडी वाटर इज पोर्ड इनटू द फनल. द मड पार्टिकल्स, जिसको रेजिड्यू भी बोलते हैं, दे आर रिटेन्ड ऑन द फिल्टर पेपर. क्लियर वाटर, जिसको फिल्ट्रेट भी बोलते हैं, इज कलेक्टेड इनटू द बीकर. सो ये जो लिक्विड है इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, जो क्लियर वाटर है, और जो मिट्टी फिल्टर पेपर ने रोक ली है उस मिट्टी को बोलते हैं रेजिड्यू.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ऑब्टेनिंग क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। सो मडी वाटर में से क्लियर वाटर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? यू हैव टू राइट अबाउट सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। देखो ये वाला जो आंसर है ना, आई हैव रिटन दिस आंसर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट। अगर आपके स्कूल में करवाया गया है एक्सपेरिमेंट फॉर्म तभी करना, अदरवाइज सिंपली 3 लाइन्स में लिखना। फर्स्ट लाइन में सेडिमेंटेशन लिखना, सेकेंड लाइन में लिखना डिकैंटेशन, थर्ड लाइन में लिखना फिल्ट्रेशन एंड कंक्लूड कर देना दिस इज हाउ वी ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर। खत्म। अगर एक्सपेरिमेंट फॉर्म में लिखें तो एक्सपेरिमेंट में हमेशा 5 चीजें होती हैं, एम, materials required, procedure, observation and conclusion। एम में क्या करते हैं, क्वेश्चन ही कॉपी करते हैं। टू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम द सैंपल ऑफ मडी वाटर, क्या क्या मटेरियल्स चाहिए इसके लिए आपको? यू नीड बीकर्स, यू नीड स्टर करने के लिए स्टरर, muddy water, filter paper and funnel. This is beaker A, this is beaker A, this is beaker B, this is beaker B and this is beaker C। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? पुट मड इन बीकर ए फुल ऑफ वाटर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। नाउ मड विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन के बाद क्या करेंगे? बीकर ए से बीकर बी में ट्रांसफर कर देंगे पानी को विदाउट डिस्टर्बिंग मड एट द बॉटम। दिस इज डिकैंटेशन। डिकैंटेशन के बाद क्या करेंगे? जो क्लियर वाटर हमको मिला है उस क्लियर वाटर को एक बार फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे फाइन इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड filtration। हमने क्या ऑब्जर्व किया? when the water from the beaker is poured through filter paper, remaining mud particles stick to the filter paper and clean water gets separated in the beaker। कंक्लूजन क्या है? जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंटेशन से अलग हो जाते हैं, फिर हम डिकैंटेशन करते हैं एंड डिकैंटेड वाटर विच इज स्टिल अनक्लीन इज पास थ्रू फिल्टर पेपर। इससे क्या होता है? जो फाइनर मड पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर पे रुक जाते हैं। प्लीज नोट दैट ये फिल्टर्ड पानी है, इसका मतलब नहीं है कि इसमें जर्म्स नहीं है। इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। आरओ का पानी होता है फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मेंशन फ्यू डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ फिल्ट्रेशन एंड डिकैंटेशन एज अ मेथड ऑफ सेपरेशन। तो पहले फिल्ट्रेशन के एग्जांपल्स लिख दो डेली लाइफ के, फिर आप डिकैंटेशन के एग्जांपल्स लिख दो। फिल्ट्रेशन के एग्जांपल्स क्या है? सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द ट्री थ्रू स्ट्रेनर, ब्रूइंग कॉफी बाय पासिंग हॉट वाटर थ्रू फिल्टर, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। ठीक है, ये भी फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। एंड प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज या पनीर एट होम, मम्मी को बोलना कि दूध फटा के घर पे बनाए एक बार पनीर। सो इवन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। डिकैंटेशन के एग्जाम्पल्स क्या हो गए? पास्ता को ड्रेन करना या सेपरेटिंग ऑयल एंड वाटर। जो ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर होता है, ऑयल एंड वाटर आर इनमिसिबल, घुलते नहीं है आपस में। ऑयल क्या करता है? फ्लोट करता है ऊपर, फिर आप उसको अलग कर सकते हो। देन पोरिंग टी फ्रॉम टी पॉट विदाउट डिस्टर्बिंग द टी लीव्स। ये कब होता है? व्हेन देयर इज नो स्ट्रेनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। अब इसके बाद हमारे दो मेथड्स ऑफ सेपरेशन आई थिंक बच गए, चर्निंग बच गए, मैग्नेटिक सेपरेशन बच गए। अपार्ट फ्रॉम दीज टू मेथड एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस के ही क्वेश्चंस हैं, बस खत्म होने वाला है ये। कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नेजल हेयर? नेजल हेयर क्या हो गया? जो नोज के अंदर हेयर होता है, टू एनी सेपरेशन प्रोसेस। ये जो नोज के अंदर हेयर होता है, नेजल हेयर होता है, ये काम क्या करता है? ये फिल्टर का काम करता है। जो हम एयर ब्रीद इन करते हैं ना, सो उस एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। सो ये जो नेजल एयर होता है ना, ये इन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचने देता। सो नेजल एयर एक्ट्स एज अ नेचुरल फिल्टर। दिस इज सिमिलर टू फिल्ट्रेशन। जस्ट एज अ फिल्टर पेपर सेपरेट्स डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड, nasal hair traps dust particles and other impurities present in the air we breathe, preventing them from entering our lungs. Next question, question number 28. During the COVID-19 pandemic, all of us wore masks. हम ये masks क्यों पहनते थे COVID-19 में? Simple, मास्क का भी यही रोल होता था, फिल्टर की तरह काम करते थे। So basically question क्या? Generally what material are they made of and what is the role of these masks? So masks are generally made up of materials like cotton or other synthetic fibers. इनका रोल क्या होता था? To filter out harmful particles like viruses, bacteria and dust, just like filtration separates harmful substances from air or liquids. Question number 29. What other materials can be used for filtration other than filter paper? अगर filter paper नहीं हो तो filter paper के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं filtration के लिए? कॉटन यूज कर सकते हैं, चारकोल यूज कर सकते हैं, सैंड यूज कर सकते हैं। These can be used as filters depending upon the size of the particles to be removed.
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। टुडे मोस्ट ऑफ द टी बैग्स आर मेड अप ऑफ फिल्टर पेपर। टी बैग्स तो आप सबने देखे होंगे, ठीक है। विच मटेरियल्स वर यूज्ड ट्रेडिशनली। जो ये आजकल आपको टी बैग्स मार्केट में दिखते हैं, ये फिल्टर पेपर के अंदर होता है। बट जब फिल्टर पेपर नहीं यूज होता था, पहले क्या यूज होता था, सॉफ्ट क्लॉथ यूज होते थे लाइक सिल्क, बिकॉज दे कुड एक्ट एज फिल्टर होल्डिंग द टी लीव्स एंड लेट वाटर पास थ्रू। सिल्क जो है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है, गर्म पानी झेल सकता है ये। सो लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड यूजिंग गेज और मसलिन। क्वेश्चन है which materials were used traditionally. You just have to write traditionally silk, gaze और muslin was used. Next करते हैं, what is the difference between sedimentation and filtration? Very easy. Sedimentation में क्या होता है, settling down of particles at the bottom. Filtration में क्या होता है, filter use होता है. So insoluble particles are separated by passing the mixture through filter. Sedimentation does not require filters. Filtration requires a filter. Now sedimentation is always followed by decantation to remove the liquid. Filtration में the liquid passes through and the solid stays behind. ठीक है, एग्जाम्पल दे देंगे, सेडिमेंटेशन का एग्जाम्पल दे दो, टी लीव सेटलिंग इन टी, एंड फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल दे दो, फिल्टरिंग मडी वाटर थ्रू फिल्टर पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अभी हमने सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन का डिफरेंस किया, अब डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन का डिफरेंस करना है। सिंपल, डिकैंटेशन में क्या होता है, जो बीकर होता है, जो वेसल होता है, उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, टेढ़ा करते हैं आफ्टर सेडिमेंटेशन, एंड लिक्विड रिमूव कर देते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, एक फिल्टर चाहिए होता है, लिक्विड जो होता है इस फिल्टर के थ्रू पास होता है, ठीक है। डिकैंटेशन डज नॉट कंप्लीटली सेपरेट ऑल सॉलिड पार्टिकल्स, बट फिल्ट्रेशन सेपरेट्स सॉलिड पार्टिकल्स कंप्लीटली फ्रॉम द लिक्विड। डिकैंटेशन डज नॉट रिक्वायर एनी फिल्टर, फिल्ट्रेशन रिक्वायर्स अ फिल्टर। देखो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं ना, ये तो लिख के आ ही जाने चाहिए। सो एक में मीनिंग लिख दो, एक में इस तरह का पॉइंट लिख दो, एक एग्जाम्पल लिख दो, 2-3 नंबर का क्वेश्चन निकल जाता है इजिली। डिकैंटेशन का एग्जाम्पल लिख दो, पोरिंग टी केयरफुली विदाउट अ स्ट्रेनर, एंड फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, यूजिंग अ टी स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज चर्निंग, हाउ इज बटर सेपरेटेड फ्रॉम कर्ड। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। आई एम श्योर आपने ये अपने किचन में भी देखा होगा। इसको चर्नर कहते हैं, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं मठनी। सो चर्निंग इज अ मेथड ऑफ स्टरिंग रोटेटिंग। स्टरिंग रोटेटिंग लिखना बहुत जरूरी है। A liquid at high speed to separate its components. So curd is stirred at high speed using a matni or a churner to separate butter from it. जब मठनी को कर्ड पे रख के स्टर करते हैं तेज तेज, तो क्या होता है, बटर जो होता है वो हल्का होता है, तो वो ऊपर फ्लोट करता है, एंड जो छाछ होती है, बटर मिल्क होता है, दैट इज लेफ्ट बिहाइंड। ये क्वेश्चन इस तरीके के है ना, इनको प्रैक्टिकली किचन में देखोगे, दैट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं, कैन यू नेम वन किचन अप्लायंस व्हिच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बटर मिल्क। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर या मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन, गिव वन इंडस्ट्रियल एग्जांपल। देखो ये जो आपको आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रही है ना, ये मैग्नेटिक सेपरेशन के हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स में ये किया है। सो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस यूजिंग अ मैग्नेट। सो ये जो ब्राउन ब्राउन है, दिस इज सॉडस्ट। सॉडस्ट के अंदर अगर नेल्स गिर जाते हैं, सो एक एक नेल को छांटने की जगह मैग्नेट यूज करो तो नेल्स को सॉडस्ट से अलग किया जाता है। हमको एक इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल देना है, सो इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल आप देंगे रिसाइक्लर्स का। सो ये आपको आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है, ये रिसाइक्लर की है। दिस इज ऑल वेस्ट मटेरियल, करेक्ट। सो जो क्रेन्स होते हैं ना, उनके अंदर मैग्नेट्स फिटेड होते हैं। ये मैग्नेट्स क्या करते हैं, ये जितने भी आयरन आर्टिकल्स हैं ना, इनको वेस्ट में से अलग कर लेते हैं। अब ये जो आयरन आर्टिकल्स हैं, ये रिसाइकल होके रीयूज हो सकते हैं। सो रिसाइक्लर्स यूज मैग्नेट्स फिटेड टू द क्रेन्स टू सेपरेट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम heaps of waste. Now the scrap iron can be recycled and reused. Question number 36. Can you separate oil from water using decantation? Explain. हाँ, ये immiscible है, आपस में घुलते नहीं है, so हम decantation से इनको separate कर सकते हैं। तो वही लिखना है that yes, oil and water can be separated by decantation because oil does not mix with water. They are immiscible. Oil क्या करता है? It forms a separate layer on the top when left undisturbed. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग इस एक क्वेश्चन में टेस्ट हो जाएगी आपके। एक मिक्सचर है, अब मिक्सचर किन चीजों का है, आयरन नेल्स। जैसे आयरन नेल्स देखो ना, तो दिमाग में मैग्नेटिक सेपरेशन आ जाना चाहिए। सैंड,
ब्लैक पेपर, stones and common salt, इन सब चीजों का एक मिक्सचर गिवन है. How will you separate each component? So सबसे पहले तो कर लेते हैं भाई मैग्नेटिक सेपरेशन. इससे क्या होगा, आयरन नेल्स अलग हो जाएंगे. So pass a magnet through the mixture. जो आयरन नेल्स हैं they get attached to the magnet and are separated. ठीक है जी, ये हो गया. अब बाकी मिक्सचर क्या क्या करें, एक बार सीविंग कर लेते हैं. सीविंग से क्या होगा, जो लार्जर पार्टिकल्स है, लार्जर पार्टिकल्स क्या है इनमें, स्टोन अलग हो जाएगा. सो स्टोन्स रिमेन ऑन द सीव. अब क्या क्या बच गया, सैंड बच गया, ब्लैक पेपर बच गया, कॉमन सॉल्ट बच गया. एक काम करते हैं, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, वो तो बहुत बारीक होती है, तो हम क्या करते हैं, विनोइंग कर लेते हैं. सो ब्लो एयर थ्रू द मिक्सचर. इससे क्या होगा, जो ब्लैक पेपर है यानी कि जो काली मिर्च है दैट विल गेट ब्लोन अवे, और जो सैंड है वो नीचे गिर जाएगा. अब ब्लैक पेपर भी हट गया, अब बच गया सैंड एंड नमक. अब क्या करें जी, अब सॉल्ट जो होता है वो सॉल्युबल होता है, तो एक काम करते हैं, इस मिक्सचर में पानी डाल देते हैं. तो क्या किया, सैंड एंड सॉल्ट के मिक्सचर में पानी डाल दिया, तो क्या होगा, सॉल्ट जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा और सैंड डिसॉल्व नहीं होगा. तो सैंड को हटाने के लिए क्या करेंगे, वाटर को फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे. इससे क्या होगा, फिल्टर पेपर पे सैंड रुक जाएगा एंड जो सॉल्टी वाटर है वो पास थ्रू हो जाएगा. अब सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर तो हमने पढ़ा हुआ है, सॉल्टी वाटर में सॉल्ट एंड वाटर कैसे अलग करता है, इवेपोरेशन से अलग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वेरी इजी. रेजिड्यू क्या होता है, फिल्ट्रेट क्या होता है, सॉल्युबल क्या होता है, इनसॉल्युबल क्या होता है. सो वो सॉलिड पार्टिकल्स व्हिच रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन, दोज आर कॉल्ड रेजिड्यू. फिल्ट्रेट क्या होता है, जो क्लियर लिक्विड पास थ्रू करता है फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन के बाद, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. सॉल्युबल क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाता है लिक्विड में, उसको सॉल्युबल कहते हैं. एग्जांपल सॉल्ट, शुगर, कुछ भी लिख सकते हो. इनसॉल्युबल क्या होता है, वो सॉल्ट जो डिसॉल्व नहीं करता लिक्विड में. एग्जांपल सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, कुछ भी लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं. Why can't sieving be used to separate salt from water? सीविंग क्यों नहीं कर सकते यूज सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है. सॉल्ट तो पानी में डिसॉल्व हो गया ना, तो क्या अलग होगा, कुछ अलग ही नहीं हो पाएगा. क्या करना होगा, इवेपोरेशन करना होगा. सीविंग कब काम करती है, सीविंग वर्क्स ओनली व्हेन सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट पार्टिकल साइजेस. सॉल्ट जो होता है वो तो पानी में घुल गया और इसके पार्टिकल्स भी इतने स्मॉल होते हैं कि वो सीव में पकड़े ही नहीं जाएंगे. सो सीविंग कैनॉट separate salt from water. The correct method to separate is evaporation. In evaporation, water turns into water vapor and salt is left behind. जल्दी से MCQs कर लेते हैं जो NCERT में given है बैक एक्सरसाइज में. What purpose does hand picking serve in the process of separation? Filtration, sorting, evaporation या decantation. Hand picking से क्या होता है, sorting होती है. Next, which of the following substances are commonly separated using the churning method? Oil from water, ये तो decantation से अलग होता है. Sand from water, ये filtration से अलग होएगा. Cream from milk, ये churning से होगा. Next, which factor is usually essential for filtration? Filtration के लिए क्या चीज जरूरी है, apparatus size नहीं, presence of air नहीं, पोर साइज जरूरी है. पोर साइज इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. बहुत बड़े पोर्स होंगे सो जो भी सैंड होगा वो तो फिर पास थ्रू कर जाएगा. सो पोर साइज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन फिल्ट्रेशन. टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर का कोई लेना देना नहीं है. क्वेश्चन नंबर 43 भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है. स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स. First is salt can be separated from salt solution by keeping it under the sun. Yes, this is true. Sun की जो heat होती है उससे water evaporate हो जाता है और salt पीछे रह जाता है. Hand picking should be used only when the quantity of one component is less. Yes, this is also true. Hand picking तभी suitable है जब quantity small हो. ज़्यादा quantity में hand picking नहीं कर सकते हैं. Next, a mixture of puffed rice and rice grains can be separated by threshing. नहीं, threshing तभी use कर सकते हैं जब stalks हो. Puffed rice तो बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है, इसमें होएगा विनोइंग यूज. सो अ मिक्सचर ऑफ पफ्ड राइस एंड राइस ग्रेन्स कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग. नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकैंटेशन. यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि ऑयल एंड वाटर जो है वो इमिसिबल है, ठीक है, दे डू नॉट मिक्स. ऑयल टॉप पे फ्लोट करता है, उसको हम पोर कर सकते हैं. नेक्स्ट, सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लावर एंड वाटर. जो चावल के आटे और पानी का मिक्सचर होगा, क्या आप उसको छान सकते हो? नहीं. उसके लिए या तो आपको फिल्ट्रेशन यूज करना होगा या इवेपोरेशन यूज करना होगा, तब जाके वो सेपरेट होगा.
नेक्स्ट करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये लास्ट पेज है, क्वेश्चन नंबर 46 तक है इस क्वेश्चन बैंक में। सो फर्स्ट कॉलम में मिक्सचर्स गिवन है, सेकंड कॉलम में मेथड ऑफ सेपरेशन गिवन है, आपने मैच करना है। फर्स्ट है ग्राम फ्लावर मिक्स्ड विद ब्लैक ग्राम, ये किससे अलग होगा? ग्राम फ्लावर क्या हो गया? चने का आटा, किससे मिला हुआ है? काले चने से। सो वेरी इजी, इसको आप छानोगे तो ये अलग हो जाएगा। सो 1 का आंसर है डी। नेक्स्ट, चॉक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर, अब चॉक पाउडर क्या है? इनसॉल्युबल है, ठीक है। सो इसमें क्या मेथड यूज होगा? फिल्ट्रेशन यूज होगा। सो ई फिल्ट्रेशन इज द आंसर। नेक्स्ट, कॉर्न मिक्स्ड विद पोटैटोस, अब आलू में अगर कॉर्न मिला हो तो आप ऑब्वियसली कॉर्न को बहुत इजीली हैंड पिक कर सकते हो। सो इसका आंसर होगा ए, हैंड पिकिंग, ठीक है। नेक्स्ट, आयरन पाउडर मिक्स्ड विद सॉडस्ट, सो जैसे आप आयरन नेल्स, आयरन पाउडर देखो तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मैग्नेटिक सेपरेशन। सो इसका आंसर है 4B, मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट, ऑयल मिक्स्ड विद वाटर, नाउ बोथ ऑफ देम आर इमिसिबल। सो ऑयल जो होता है वो टॉप पे फ्लोट करता है, कैसे अलग होगा? डिकैंटेशन से अलग होगा। सो 5C is the answer. Next करते हैं क्वेश्चन नंबर 45. In what situations would you see decantation instead of filtration to separate solids from liquids? Decantation कब prefer होगा वो filtration? When solid particles are heavy and they settle down quickly at the bottom and a filter is not available, then obviously decantation is the only way out. And जो solid particles के जो size हैं वो इतने large हैं that they do not need a filter to hold them back. Filtration कब होता है? जब सॉलिड पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, लाइक मड बहुत बारीक होता है, देन यू नीड फिल्ट्रेशन, देन डिकैंटेशन वोंट सफाइस। जो डिकैंटेशन है ना वो इतने बारीक डस्ट पार्टिकल्स को रोकेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अ मिक्सचर कंटेनिंग पोटैटोज, सॉल्ट एंड सॉडस्ट हैज बीन गिवन टू यू. Outline a stepwise procedure for separating each component from this mixture. So आलू है, नमक है और sawdust है. So hand picking से क्या करेंगे? आलू को अलग कर लेंगे because they are very large, they can easily be picked up with hand. अब salt and sawdust है. Salt जो होता है वो soluble है, sawdust is insoluble. So हम पानी मिला देंगे, ठीक है। पानी सॉल्टी हो गया। अब इस सॉल्टी वाटर एंड सॉडस्ट के मिक्सचर को क्या करेंगे? एक फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे। सो जो सॉडस्ट है वो फिल्टर पेपर पे रुक जाएगा, सॉल्टी वाटर विल पास थ्रू। सो हमने फिल्ट्रेशन तक कर लिया। अब इस सॉल्टी वाटर यानी सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे? इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन से क्या होगा? पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा एंड सॉल्ट जो है दैट विल स्टे बिहाइंड, ठीक है। एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। अगर आपको ये पीडीएफ यूजफुल लग रहा है, प्लीज ज्वाइन द चैनल मेंबरशिप, फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट।